हाय फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा 300 MCQ सीरीज का पार्ट 3। सो पार्ट 1 में हमने पहला 50 क्वेश्चन देखा था, पार्ट 2 में हमने दूसरा 50 क्वेश्चन देखा था, मतलब 100 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोना सी क्वेश्चन नंबर 101 टू क्वेश्चन नंबर 150। तो देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में द प्राइमरी फोकस इज यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड सम गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस तो है, राइट। सो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू XMB। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 101। तो देखो, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप इस वीडियो को यहां पे पॉज करो, पॉज करके उसके बाद ट्राई टू आंसर इट आउट, राइट। दो कंडीशन है, या तो आपको आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं आएगा तो आप कम से कम इस वीडियो के थ्रू आप पढ़ लो, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन का जो जवाब है वो है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट बिसाइड द फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच। तो देखो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक लेखा जोखा हिसाब है, राइट, गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो ये तो देना ही पड़ता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स, कितना ग्रांट्स गवर्नमेंट को देना है, उसका डिमांड, उसका एक हिसाब गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने रखती है। उसके बाद फाइनेंस बिल, क्योंकि उसे पास कराना होता है, फाइनेंस बिल भी रखती है गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर बजट, कितना खर्च करने वाली है, वो सारा डॉक्यूमेंट रखती है। लोन बजट ऐसा कुछ है ही नहीं, सो द करेक्ट आंसर इज ई। ये सारा डॉक्यूमेंट पेश होता है गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट के अंदर में यूनियन बजट को पेश करती है, तो ये सारा पार्लियामेंट के सामने क्या पेश करती है, डॉक्यूमेंट्स। आई होप ये क्लियर है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। The annual financial statement, also known as the budget, is provided under the following article of the Indian Constitution। तो देखो, हमारे पार्लियामेंट में एक एक चीज संविधान में जो भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा भी लिखा हुआ है, उसके मुताबिक चलता है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल के माध्यम से हुआ है? सो इट इज बाय द आर्टिकल 112। कौन सा? आर्टिकल 112। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 103 पे। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, लोन रेज्ड बाय इट एंड आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम द रिकवरीज ऑफ लोन ग्रांटेड बाय इट टुगेदर फॉर्म्स दी। इसको क्या बोला जाता है? मतलब सरकार के जितने भी आमदनी है, जितना भी लोन ले रखा है सरकार ने, और जितना भी रिसिप्ट फ्रॉम रिकवरी, मतलब सरकार ने किसी को लोन दिया था, वो लोन का पैसा वापस आ रहा है, ये सारा चीज का लेखा जोखा हिसाब कौन से डॉक्यूमेंट में रहता है? तो ये कौन से डॉक्यूमेंट में रहता है? ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या है ये? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, कंटीजेंसी फंड मतलब ये नाम से क्लियर है कि ये किसी भी कंटीजेंसी, इसमें 30,000 करोड़ का ये कंटीजेंसी फंड है गवर्नमेंट का, जो मेंटेन करती है। ये प्रेसिडेंट के अधीन रहता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इससे पैसा निकालने का इजाजत कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। Which of the following authorities authorizing the withdrawal from the consolidated fund and kept in the public accounts for expenditure on specific objects? तो देखो, कौन ऑथराइज करता है, ठीक, तो कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, ठीक है। ये पार्लियामेंट में वोटिंग के थ्रू होता है। द एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो भी है, ये पार्लियामेंट के वोट के थ्रू होता है। देन क्वेश्चन नंबर 105। विथ रेस्पेक्ट टू सप्तर्षि 7 प्रायोरिटीज स्टेटेड इन द यूनियन बजट 23-24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सप्तर्षि, यूनियन बजट में सप्तर्षि 7 प्रायोरिटीज की बात की गई है, तो 7 प्रायोरिटीज में से कौन सा सप्तर्षि का पार्ट है? तो चलो आंसर देखते हैं। इसमें से 1, 3 एंड 4 ओनली। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, ये सप्तर्षि का पार्ट नहीं है। ये आप सप्तर्षि देख सकते हो। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, चौथा है यूथ पावर, पांचवा है ग्रीन ग्रोथ, छठवा है अनलीशिंग द पोटेंशियल एंड सातवां है फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। ये आपको बाय हार्ट करना है सीक्वेंस में, ताकि एग्जाम में अगर कुछ भी सवाल आए, ऊपर नीचे करके आपको वो सारा चीज समझ में आए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के तरफ। हाउ मच फंड इज टारगेटेड फॉर द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर? तो देखो, ये एक ऐसा सवाल है, ये ESI, ARD, GA कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है, बट हाई चांस है कि ऐसे सवाल ARD में या ESI में आए। तो कितना है अमाउंट?
अमाउंट है 20 लाख करोड़। कितना है? 20 लाख करोड़। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 107 पे। इनकम लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू डैश लाख इन द न्यू रेजिम ऑफ द बजट। कितना में बढ़ाया गया? तो आई होप ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, आंसर भी कितना है हमारा? 7 लाख है। 5 लाख टू 7 लाख इन दी न्यू रेजिम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन दी बजट 23-24? कितना एलोकेट किया गया है? राइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 1.60 लाख करोड़। कितना है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का? 1.60 लाख करोड़। ये आपको प्लीज़ याद रखना है, बिकॉज ARD में रूरल डेवलपमेंट आता है एंड ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ARD। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द बजट 23-24 विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल बी डिसाइडेड टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया है, एक्चुअली देखो ये एक डिफॉर्मिटीज है, राइट, जिसमें जो ब्लड सेल है, जिसे यूजुअली गोल दिखना चाहिए, वो कैसे दिखता है? ऐसे सिकल जैसा दिखता है, इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोला गया है। इसको कब एलिमिनेट किया जाएगा? कब तक? क्या टारगेट रखा गवर्नमेंट ने? जो टारगेट रखा है वो है 2047, राइट। एंड बताओ, देखो ये यूनियन बजट का सवाल है, राइट, लेकिन इसके बाद भी इसमें प्रोग्रेस हुआ है। मध्य प्रदेश से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर्टिकुलर स्कीम का जो भी इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, राइट, कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर से प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1010 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द बजट 23-24 होगा ये। फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया, कितने एक्सेलेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला जाएगा? राइट, तो कितना खोला जाएगा? B, राइट, कितना खोला जाएगा? B, नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवमेंट आफ्टर द बजट ऑफ 14-15 टिल नाउ? देखो, इस साल के यूनियन बजट में सरकार ने अपना 9 साल कार्यकाल जो पूरा हुआ, उस 9 साल के कार्यकाल में कितना और क्या क्या अचीवमेंट हुआ, ये एक उन्होंने हिसाब दिया था। तो ये जो सवाल है वही आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और क्या है गवर्नमेंट का अचीवमेंट। तो देखो मैं बताऊं, इसमें से सारा ही सही है। 47.8 करोड़ PM जनधन अकाउंट खोला गया। कोविड वैक्सीनेशन टू 102 करोड़ पर्सन खोला गया। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया गया। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन क्या किया गया? प्रोवाइड करवाया गया, राइट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप द एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड? टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, to provide solution for challenges faced by the farmers, to bring innovative and affordable solutions for challenges faced by the farmers। इसमें से कौन सा सही है? राइट, तो करेक्ट आंसर क्या है? टू ब्रिंग इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सोल्यूशन फॉर चैलेंजेस फेस्ड बाय द फार्मर। देखो, फार्मर्स को टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है, फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग जो भी चेंजेस उनके फार्मिंग इनपुट्स में करना है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज होगा, ये सारा फार्मर्स को शायद समझ में अच्छे से नहीं आएगा अनलेस समबडी गाइड्स देम। तो ये जो इनोवेशन एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस है, ये कौन प्रोवाइड कराएगा? एग्रीकल्चर एक्सेलरेटेड फंड के थ्रू ये सारा चीज़ काम किया जाएगा, राइट। मतलब इससे बेसिकली रिसर्च के माध्यम से इनोवेशन किया जाएगा सो दैट रीचेस टू दी ग्रास रूट लेवल एट दी फार्मर लेवल। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन बजट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस है, असिस्टेंट किसको प्रोवाइड किया? अपर भद्रक प्रोजेक्ट इन दी कर्नाटका, राइट, उसके लिए कितना पैसा दिया गया? राइट, कितना पैसा दिया गया? इसके लिए दिया गया 5,300 करोड़। कितना दिया गया? 5,300 करोड़। ये आपको याद करना है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। व्हाट इज़ द आउटले ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना? तो देखो, ये जो आउटले के बारे में पूछा गया है, ये यूनियन बजट 2023-24 के बारे में पूछा गया, राइट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 79,000 करोड़। कितना दिया गया?
79,000 करोड़। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। एज पर यूनियन बजट 23-24 विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च टू फेलिशिएट द ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू लो कार्बन इंटेंसिटी। कौन सा स्कीम या मिशन को लॉन्च किया गया है? तो देखो, ये मिशन का नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसमें कितना पैसा दिया गया? 19,700 करोड़। ये भी आपको याद रखना है, नहीं तो हो सकता है स्टेटमेंट बना के आपसे पूछा जाए ना, आपको अगर ये नहीं पता तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। Which of the following is not one of the major economic challenges that pose threat to the global growth according to the Economic Survey of 23? जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023 का, उसके हिसाब से इनमें से कौन सा मेजर थ्रेट नहीं है? देखो, कोविड-19 पैंडमिक एक मेजर थ्रेट है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा थ्रेट है, मॉनेटरी टाइटनिंग बाय सम नेशंस ये नहीं है, क्योंकि मतलब इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, राइट? दिस इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। एक्सेसिव एड टू यूक्रेन, ये है गलत जवाब, राइट? तो इसका मतलब यहाँ हमने क्या पूछा है? नॉट पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि एक्सेसिव एड टू यूक्रेन, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो, यूक्रेन को अगर एड मिला तो उनके लोगों को हेल्प होगा, एल्स मतलब पीपल विल लूज लाइफ। ऑन द अदर हैंड, एड के थ्रू इकोनॉमिक्स को ग्रोथ भी मिलता है। सो देयर इज नो थ्रेट टू एक्सेसिव एड टू यूक्रेन। इट इज़ एडिंग बेनिफिट। एक ग्रोथ भी मिल रहा है, दूसरा लोगों को भी जो हानि हो रहा है वॉर की वजह से, उससे थोड़ा तो भरपाई हो ही रहा है उनको, राइट? सो द नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक सर्वे 23 प्रोजेक्ट से बेसलाइन जीडीपी ऑफ डैश इन रियल टर्म्स इन FY24। करेक्ट आंसर क्या है? इट्स सी, 6.5%। कितना है? 6.5%। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 118 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया टुक इट्स फर्स्ट मेजर स्टेप्स टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस साल भारत ने लिबरलाइजेशन? तो देखो, आपको ये पता ही होगा, LPG स्कीम मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, PV नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे 1991 में, तब ये स्कीम आया था। सो आपका सही जवाब क्या होगा? 1991, राइट? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 118 में एक बार मैं वापस जाना चाहूँगा। देखो, आपके ESI सिलेबस में ग्लोबलाइजेशन है, राइट? एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब ये 1991 का जो लिबरलाइजेशन है, इसका इफेक्ट और ये किस वजह से किया गया, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, राइट? सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। The National Infrastructure Pipeline was launched with 6835 infrastructure project with a projected national infrastructure investment of how much amount? Right? The correct answer is A. It's 111 लाख करोड़। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। The population covered with bank account increased from 53% in 1516 to dash in 1920 as per NFHS। कितना है? राइट? जो करेक्ट आंसर ये सी है, इट्स 78%। कितना है? 78%। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। आयुष्मान भारत प्रोवाइड्स हेल्थ कवरेज ऑफ डैश पर बेनिफिशियरी फैमिली पर एनम टू पुअर एंड वर्नेबल फैमिलीज, राइट? आयुष्मान भारत कितना हेल्थ कवरेज देता है? तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे इट्स 5 लाख ओनली, ठीक है? 5 लाख पर बेनिफिशियरी फैमिली पर एनम। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। अंडर द प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, रिस्क कवरेज ऑफ डैश इज क्रेडिटेड टू द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द होल्डर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ₹2 लाख। कितना? 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। PM स्वनिधि अलाउ स्ट्रीट वेंडर्स टू अवेल एन इनिशियल लोन ऑफ, ठीक है? जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इनिशियल लोन कितने का मिलता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम? और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था। तो देखो, ये इसमें कितना मिलता है? इसमें मिलता है आपको 10,000 रुपये, ठीक? ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 1 जून 2020
2020 को लॉन्च हुआ था, सो दैट स्ट्रीट वेंडर्स को जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और थोड़ा सा ग्रोथ वो अपने बिजनेस में ला पाए बाय दिस अमाउंट ऑफ ₹10,000। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, नेक्स्ट क्वेश्चन में 124। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इट एडमिनिस्ट्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, कौन सा मिनिस्ट्री इसे एडमिनिस्टर करता है? तो आपका सही जवाब क्या है? इट्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे रिलेटेड है ये स्कीम से। हाउ इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम, राइट। आप मुझे किस में बताइए? कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 125 इन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, कौन सा है इसमें से? देखो, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज से ही क्लियर हो जाता है स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, राइट। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को चलाया गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 126 ऑन योर स्क्रीन की केसीसी स्कीम जो है ये शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करती है, कितने का और कितना इंटरेस्ट उसमें मिलता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये ARD में आने लायक सवाल है। जो सही जवाब है ये है 3 लाख और 7%, राइट। ये एग्रीकल्चर एंड उसके एलिड सर्विसेज के लिए ये सारा लोन यूज़ कर सकती है एक फार्मर। क्वेश्चन नंबर 127 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is an online, transparent, competitive bidding system to ensure farmer get remunerative price for their produce? Right? कौन सा प्लेटफॉर्म? तो देखो, PM किसान पोर्टल इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट, जिसमें लोगों को पैसा मिलता है। सो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, ये है आपका सही जवाब, क्योंकि यही पोर्टल के थ्रू ये कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस संभव हो पाता है। एग्री सुपर बोल के कुछ नहीं है, डिजिटल APMC इज़ ए डिफरेंट थिंग, राइट। APMC इज लाइक मंडी, इज लाइक नहीं, वो मंडी ही है, आपको जाके वहाँ डायरेक्ट बेचना होता है। तो सही जवाब क्या है? ई नाम, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट इज विच स्कीम हैव सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लेसन इम्प्रूवमेंट इन द कंट्री, कौन सा? PM गरीब कल्याण योजना, जिसमें लोगों को खाना मिलता है, मतलब इम्प्रूवमेंट होता है इससे। सही जवाब PM किसान, ऑब्वियस सी बात है। देखो, PM किसान में लोगों को, किसान को उस समय पैसा मिलता है जिस समय उनका जो हार्वेस्ट है वो बीच में है, उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग देम। मनरेगा 100 डेज की जॉब गारंटी देती है रूरल इंडिया में, एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग देम अर्निंग सम मनी एंड इवेंचुअली दैट लीड्स टू इम्प्रूवेशन इन द कंट्री। तो इसका मतलब सही जवाब क्या है? ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल में, वो है जैम ट्रिनिटी हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द कंट्री। अब इसमें से कौन सा जैम ट्रिनिटी को बेस्ट डिफाइन करता है? देखो, जैम ट्रिनिटी क्या है? जनधन, आधार, मोबाइल, राइट। जनधन कार्ड को यूज़ करके, आधार कार्ड को यूज़ करके, मोबाइल को यूज़ करके लोगों को कैसे एम्पावर किया जाए, ये है जैम ट्रिनिटी, राइट। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सही जो है ये प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। चलो, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है नेक्स्ट सवाल में 130। गुड हेल्थ ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इज पैरामाउंट फॉर एनी इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ IBC? ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। सो द करेक्ट आंसर इज D, ए प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। क्योंकि पहले क्या होता था ना, बिजनेस अगर बंद हो जाती थी तो लोगों को पैसा नहीं मिल पाता था, लेकिन IBC के थ्रू अब चीज़ें बहुत स्मूथ हैं, टाइम बाउंड मैनर पे लोगों को पैसा रिटर्न मिलता है। क्वेश्चन नंबर 131 ऑन योर स्क्रीन, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें से आपको देखना है, तो यहाँ पे आई विल टेक ए पॉज सो दैट यू आर एबल टू आंसर, राइट। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब जो है
सी है, राइट। यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, ये 1 ग्राम का मिनिमम यूनिट है, 4 किलो का मैक्सिमम है, ठीक। 20 kg फॉर ट्रस्ट है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 विच इज़ रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल CRR। देखो, कैश रिजर्व रेशियो वो मनी होता है जो बैंकों को RBI के पास जमा रखना पड़ता है, लेकिन उसमें RBI को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती हैं। तो जब सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी हो जाता है, उसको उठाने के लिए RBI ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेके आती है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 10 अगस्त 2023 में, राइट। ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फैक्ट करेक्ट है, राइट। चलो, तो मैं इसका सीधा सीधा आपको जवाब बता दूं। जवाब जो है डी है। क्या है? डी, ओनली 1 and 3, 2 इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो देखो, इसको आपको कब किया गया था? 10 अगस्त 23 पे, जो 2000 का नोट बैन हुआ था, बंद हुआ था, क्योंकि वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ रहा था। सो RBI ने ये एक्सेस लिक्विडिटी तो सक करने के लिए इंक्रीमेंटल CRR से आए थे, बट ये पैसा बैंक का है, बैंक को रिटर्न करना है। सो RBI इज गोना रिटर्न इट इन नॉट इन वन गो। देखो, वन गो में रिटर्न कर देने का मतलब ये है कि कोई पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ, राइट। तो इसे फेस्ड मैनर पर रिटर्न करेगी। 25% रिटर्न करेगी सितंबर 9 को, 25% रिटर्न करेगी सितंबर 23 को, एंड रिमेनिंग अक्टूबर 7 को रिटर्न करने वाली है, राइट। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं, राइट। अगेन आई टेक ए पॉज। आप देखो कि इसमें से क्या होगा, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं है सही? नमस्ते UPI, ठीक है, भासनी प्रोग्राम और भारत बिल पे कनेक्ट। चलो, मैं आपको आंसर बताऊं। द करेक्ट आंसर इट वाज बी। तो देखो, NPCI ने हेलो UPI लॉन्च किया। बेसिकली हेलो UPI, इट वुड बी लाइक ए चैटबॉट। चैट के थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, या आपका बिल सबमिट होगा तो चैट के थ्रू ये सारा प्रोसेस शायद पूरा हो सकता है। अभी ये जस्ट लॉन्च हुआ है, पब्लिक के यूज़ पे अभी तक नहीं आया। जब आएगा तब हमें भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। वैसे ही भारत बिल पे कनेक्ट NPCI लॉन्च कर रहा है, जिसमें वॉइस फीचर को इंक्लूड किया जाएगा, लाइक एलेक्सा है, और जो डिफरेंट साउंड बॉक्स हैं उसके थ्रू भी बिल पेमेंट हो सकता है, वॉइस के थ्रू। सो एग्जैक्टली ये क्या प्रोडक्ट है ये तो बाद में समझ में आएगा, अभी आप प्रोडक्ट का नाम समझ लो। पढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्री एंड कौन से कंपनी ने पार्टनरशिप किया है, किसके साथ? सेपरेट पार्टनरशिप NVIDIA के साथ, टू बिल्ड AI सुपर कंप्यूटर्स। तो इसमें जो सही जवाब है वो है टाटा ग्रुप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 135 ऑन योर स्क्रीन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क हैज़ रिलीज्ड डेटा रिगार्डिंग लोन्स डिस्बर्स्ड बाय NBFC, ठीक। तो NBFC के रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो इसका क्या जवाब होगा। आई टेक ए पॉज, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ऐसे सवाल में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको पूछा क्या गया है कि करेक्ट या नॉन करेक्ट। इसमें जो सही जवाब है वो है डी, राइट। मतलब ओनली 2 इज़ दी करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी दोनों क्या है? गलत हैं। तो इसे आपको पढ़ना है। चलो, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 136 के तरफ। इंडिया इज गोइंग टू एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट इन UK थ्रू भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इन हाउ मेनी कंट्रीज? मिडिल ईस्ट में कितने कंट्रीज है जिसमें ये कॉन्सेप्चुलाइज पहले ही कर दिया गया है? तो मिडिल ईस्ट में ऐसे टोटल 4 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 4 कंट्रीज हैं। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 137 के तरफ। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, राइट। तो देखो, ट्रांजिट कार्ड जो है ये पहले भी जो पेमेंट बैंक है ये कर चुकी है, लेकिन अभी जो ये फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, मतलब जिसको हर जगह पे यूज़ किया जाएगा, उसको किसने लॉन्च किया है? उसको सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक दैट इज SBI ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 138 ऑन योर स्क्रीन, राइट। भारत ने हाल ही में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है किसमें? फ्रोज़न डक, फ्रोज़न टर्की, ये US से इंडिया आता है। कुछ फ्लावर्स भी आते हैं, लाइक कैलिफोर्निया से ब्लूबेरीज, कैनबेरीज, ये सारे फ्लावर्स भी आते हैं। ड्राई भी आते हैं, प्रोसेस्ड भी आता है, फ्रेश भी आता है। तो इन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो पहले ज़्यादा था, अब उन्होंने कम किया है। तो कौन सा सही स्टेटमेंट है? देखो, तो मैंने आंसर आपको एक्चुअली बता ही दिया है। पहले ये 30 से 45% के बीच में था, अभी सरकार बोल रही है कि हम 5 से 10% और इसमें कम करेंगे, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्वेश्चन नंबर 139 ऑन योर स्क्रीन, ठीक।
कौन सा स्कीम इंदिरा स्कीम से रिलेटेड है, राइट? कौन सा सरकार ने इसे लॉन्च किया है? चलो इसका आंसर मैं बता दूं, इसे लॉन्च कौन किया है? कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। ये 8 रुपये पर मील होगा, 5 लाख रुपए के ग्रांट मिलेगा लोगों को खोलने के लिए। ग्रांट के साथ साथ 17 रुपये पर प्लेट सरकार से मिलेगा, उसे वो 8 रुपये पर प्लेट बेचेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 140 ऑन योर स्क्रीन, ठीक। ONDC इन ए बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो ONDC इन ए बॉक्स इज ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल दोज मर्चेंट हु वांट टू गेट इनटू दी ONDC, दैट इज ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो ये किसने लॉन्च किया है? HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। Dash has introduced 2 new debit card variant designed to cater to specific segment of its esteemed customer। किसने ये किया है? तो देखो ये करने वाला कौन है? यूको बैंक, ठीक है। मेटल कार्ड फॉर अल्ट्रा HNIs। चलो, और सेकंड दूसरा कार्ड क्या है? एम्पावर हर कार्ड फॉर वुमेन। क्वेश्चन नंबर 142 ऑन योर स्क्रीन। Which is the main objective of the MOU between Desert Technologies and SR Group for the Green Steel Arabia project in Saudi Arabia? क्या है ऑब्जेक्टिव? तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप टू प्रोवाइड रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन फॉर द SR ग्रुप प्रपोज्ड ग्रीन स्टील प्लांट, ठीक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 143 ऑन योर स्क्रीन। Which company has acquired BillMe, a Mumbai-based digital invoice and customer engagement startup? किसने किया है ये? ये एक पेमेंट एग्रीगेटर रेजर पे ने किया है। किसने किया है? रेजर पे ने किया है। पढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। What is the primary goal of Capgemini's generative AI for CX Foundry in partnership with Salesforce? कौन सा है? तो जो सही जवाब है ये है सी, टू डिलीवर हाइपर पर्सनलाइज एंड डेटा ड्रिवन कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 145 ऑन योर स्क्रीन। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एनर्जी स्पेस? कौन सा कंपनी, राइट? तो देखो आंसर क्या है? नियारा एनर्जी, ठीक, नियारा एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 146 ऑन योर screen. Which company has signed a multi-year collaboration with Stark Group to power its digital transformation journey and to establish a state-of-the-art data center in Denmark? Right? चलो इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब क्या है? इन्फोसिस, बी इन्फोसिस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 147 ऑन योर स्क्रीन। Which Indian payment gateway has partnered with NPCI to launch AutoPay on QR that enables customers onboarding through a 2-step workflow of scanning a QR and e-mandate of UPI? कौन लॉन्च किया है AutoPay on QR? तो अगेन ये एक पेमेंट एग्रीगेटर है, वो है कैश फ्री पेमेंट, उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर वॉज मिशन अमृत सरोवर लॉन्च्ड? तो मिशन अमृत सरोवर को किस साल में लॉन्च किया गया है? 2022 में लॉन्च किया गया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कि इन द एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 23 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम व्हाट वाज इंडियाज रैंक आउट ऑफ 146? थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है ताकि चीज़ आपको याद आए। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया का रैंक 127 है आउट ऑफ 146 कंट्री एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 8th प्लेस। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हु हेडेड द पैनल ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ऑफ RBI विच हैज़ प्रपोज टू एग्जामिन इंटरनेशनलाइजेशन द रूपी? तो कौन है? द करेक्ट आंसर इज राधा श्याम राठौर। कौन है? राधा श्याम राठौर। चलो इससे हमारा जो आज का पार्ट 3 है ये ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप नाबार्ड फाइनेंस की तैयारी कर रहे हो या नाबार्ड जनरल की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से क्या डाउनलोड कर सकते हो? स्टडी गाइड, सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड बिल्डिंग स्ट्रेटजी। सो विद दिस वी आर डन। Unfold your potential with IXMB, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.